पूछा जाएगा कि आप बरिस्ता की जॉब क्यों करना चाहते हो। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आपने बरिस्ता के लिए इसी कंपनी में क्यों अप्लाई किया? आपकी लाते आर्ट अच्छी होनी चाहिए। ठीक। तीसरा क्वेश्चन ये होगा स्किल्स है आपके अंदर और जो आपको एक बरिस्ता की जॉब के रोल के लिए बिल्कुल मैच करती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज चौथा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप एक अपसेट और एंग्री कस्टमर को कैसे डील करते हैं। और अपन ठहरे यूपी के, तो चाचा हमारे विधायक हैं। सो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल इट्स एडी बक्स में। आज का टॉपिक है कि बरिस्ता इंटरव्यू कैसे फेस करें। मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि बरिस्ता इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स आप मुझे शेयर करिए, कैसे का होगा। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 11 इयर्स का है, जिसमें मैंने कई इंडस्ट्री में काम किया है। बट आज के टाइम के इंटरव्यूअर चाहते हैं कि अगर वो कोई एक ऐसा बंदा हायर करें कि उसको ज़्यादा ट्रेनिंग देने की नीड ना हो। तो पहला आपके लिए ये है कि सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अगर आप बरिस्ता का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप फ्रेशर हैं या आपको ऑलरेडी नॉलेज है। देखिए, दो तरह से, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अगर आप के पास एक्सपीरियंस है तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पेशली जो बंदे सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं और उनसे किस तरह के बरिस्ता को, मतलब अगर आपका कफिल आपसे किस तरह का काम देखना चाहता है, तो वो एक अलग टॉपिक होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ फ्रेशर का, उसके बाद बताऊंगा एक्सपीरियंस का। तो फ्रेशर के लिए देखिए, आपको कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप अगर फ्रेशर हो, आप अपने बारे में बताइए। मैंने बहुत से बंदों को देखा है जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इंटरव्यूअर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो इंग्लिश में उसका आंसर नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश बस एक लैंग्वेज है। ठीक है, आपको नहीं आती है तो इसमें आपको गिरा हुआ फील करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको नहीं आती है, नहीं आती है। अगर इंटरव्यू को चाहिए होगा कि हाँ, उसको एक बंदा ऐसा चाहिए जिसका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, तो वो वही बंदे को हायर करेगा। और अगर वो आपको गलती से हायर भी कर लेता है तो आपके लिए आगे बहुत परेशानी होने वाली है। ठीक है, तो अभी का जो टॉप फ्रेशर को लोगों के लिए जो है, आप कुछ नहीं, नॉर्मल सा आप इंटरव्यू दीजिए। आपसे आपके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाएगा। जितना अच्छा आपका इंट्रोडक्शन होगा उस हिसाब से आपका ज्वाइनिंग होगा। इंट्रोडक्शन में क्या होता है मैं बता रहा हूँ, आपको अपने बारे में बताना है, अपने आपने क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है, आपके घर में कितने लोग हैं। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बतानी है। आपकी हॉबीज़ क्या है और आपके पास क्या एक्सपीरियंस है और आपकी स्किल्स क्या है। ठीक है, अब ये सारा मैटर क्लोज करने के बाद इंटरव्यूअर आपसे कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो आपको अपने मन से प्रिपेयर करने हैं, जो आपके मन में पॉजिटिव आंसर आओ वो देना है। खत्म। अब आती है बारी एक्सपीरियंस गाइस की। ठीक है, तो देखिए, अगर आप बरिस्ता की जॉब चाह रहे हो, स्पेशली आप अगर गल्फ कंट्री में आना चाह रहे हैं बरिस्ता की जॉब के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपकी लाते आर्ट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको 3 से 4 लाते आर्ट आपको बनानी आनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको कॉफी का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी कॉफी। देखिए, मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे ये लग रहा था कि हाँ, मेरे बरिस्ता का जॉब है, मैं आऊंगा और मैं यहाँ पे काम करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन जब यहाँ पर मैं आया, मेरा रेस्टोरेंट ओपन नहीं था। ठीक है, तो मुझे सेलेक्ट करना था कि कौन सा सिरप अच्छा रहेगा, कौन सा खराब रहेगा। कंपनी अलग थी, टेस्ट करके देखना था, कॉफ़ी के बारे में देखना था। तो हालांकि मैंने लास्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो स्टारबक्स से था। ठीक है, तो मैंने स्टारबक्स से बहुत ज़्यादा नॉलेज, स्टारबक्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है इन कुछ सालों में, जो कि मैं अपने एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ जब कोई गलत काम करता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आने वाले सारे वीडियो देखो। इंशाल्लाह मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरे सारे वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं व्लॉग भी करता हूँ और व्लॉग के बीच में मैं आपको एक कॉफ़ी से रिलेटेड एक टिप्स भी देता हूँ। तो आपके जो क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको नोट डाउन करूंगा अपनी बुक में और उसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लिखे थे और मैंने कुछ ही क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके मैंने अपनी डायरी में नोट किया है कि मुझे किस किस टॉपिक पे बोलना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि आप बरिस्ता की जॉब क्यों करना चाहते हो। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है, बड़ा चढ़ा कर नहीं देना है। 2 लाइन के अंदर आंसर को खत्म करते हैं। आपको बोलना है कि मैं कस्टमर फेसिंग रोल में काम करना चाहता हूं, जिससे मैं कस्टमर के जो भी सर्विसेज हैं और जो भी इश्यूज हैं उसको एक्सपीरियंस कर सकूं। और मैं सिर्फ एक बरिस्ता के लिए ही काम नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करना चाहता हूं जो कि मुझे बरिस्ता के लिए सिखा सके,
कॉफ़ी क्वालिटी क्या होती है मुझे सिखा सके, कस्टमर सर्विस क्या होती है वो मुझे सिखा सके। हालांकि बरिस्ता के रोल के लिए मैंने काफ़ी कुछ रिसर्चेस किए थे कि कैसे स्टोर ओपन करते हैं, स्टॉक अप सेटअप करना, ऑर्डर लेना, ऑर्डर सर्व करना, पेमेंट लेना, और अपने टाइम को एडजस्टेबल कर, मतलब अपने जो घंटे होते हैं, हमारा जो काम होता है उससे बढ़कर काम करना जब कंपनी को नीड हो। बस यहीं से इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा आपसे कि हाँ जो वो बोलना चाह रहा है और वो जो बंदे से एक्सपेक्ट कर रहा है 20% तो इसने अपना पहले ही मुझे बता दिया है, तो मैं उससे कुछ अलग क्वेश्चन करता हूं। बात है, आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आपने बरिस्ता के लिए इसी कंपनी में क्यों अप्लाई किया। एज अ इंटरव्यू अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ तो बहुत सारे कॉफ़ी शॉप है, डंकिन डोनट्स हैं, स्टारबक्स हैं और बहुत सारे हैं, आपने इसी कंपनी में क्यों अप्लाई किया, जबकि वो बेटर और भी बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको सीधा सा एक सिंपल लाइन में आंसर देना है कि सर जब मैं आपकी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो मैंने नोटिस किया, जिसकी वजह से मैंने यहाँ अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल, आप ना कि सिर्फ कॉफ़ी के लिए बल्कि आपकी जो कॉफ़ी की एक्सेप्शनल वैल्यू है वो, आपका आपके स्टाफ के लिए केयरिंग और आपका जो कॉफ़ी का टेस्ट है, ये सारी चीज़ों ने मुझे अट्रैक्ट किया। और जब मैंने उन लोगों से भी बात किया जो आपकी कंपनी के लिए काम करते हैं और वो आपके साथ काम करके बहुत खुश है, इससे मेरा इंटरेस्ट और जागा और मैं इन फ्यूचर अपने आप को आपकी कंपनी में एज अ बरिस्ता कई सालों के लिए देखना चाहता हूं। जॉब होना मैटर नहीं करता है, एक अच्छी कंपनी के साथ काम करना मैटर करता है, जिसके पास फ्यूचर के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लान्स हैं। बस ये आंसर देना है, पक्का आपका इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। वो सोचेगा कि हाँ, अगर कोई एक जॉब के लिए आया है तो उसने इसकी कंपनी के बारे में रिसर्च किया है, हमारी कंपनी के बारे में, और वो इंटरेस्टेड है, तो यहाँ से आपका थोड़े से चांसेस बन सकते हैं। तो चलते हैं अभी अपने तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी स्किल्स है आपके अंदर और जो आपको एक बरिस्ता की जॉब के रोल के लिए बिल्कुल मैच करती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप याद रखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% होना चाहिए। जैसे मेरा है, मैं बालकनी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100% होना चाहिए। भाई जॉब है यार, मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी, किस्मत का भी कुछ होता है खेल। ठीक है, आपको जॉब मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी, परेशान होने की नीड नहीं है, आपके लिए कुछ और तैयार रखा है। तो आपको बस ये करना है, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, इससे मुझे मेरा रिजल्ट पता लगेगा। इंटरव्यूअर जितना ज्यादा अच्छा होगा उससे मुझे पता लगेगा मेरे अंदर क्या कमी है, ताकि मैं इंप्रूव करके नेक्स्ट टाइम और अच्छे लेवल पे ट्राई कर सकूं। तो बिना किसी देरी के साथ चलते हैं आंसर की तरफ। तो जो थर्ड आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि मैंने बरिस्ता की जॉब प्रोफाइल को पढ़ा, और बरिस्ता की जॉब प्रोफाइल को पढ़ने के बाद मैंने उसमें से कई सारी क्वालिटी और स्किल्स में अपने आप को मैच पाया, और आई बिलीव आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट माई बेस्ट स्किल्स विद दिस कंपनी। एंड फॉर एग्जाम्पल, मुझे कस्टमर की प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करना बहुत पसंद है, दिस इज माई एबिलिटी। और मैं अपने आर्ट्स को एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं ओवर टाइम कर सकता हूँ, कंपनी को नीड होगी तो मैं एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं एक लॉयल हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि एक कंपनी की ग्रोथ के लिए एक कस्टमर सर्विस कितनी ज़्यादा मैटर करती है। नो कस्टमर नो बिजनेस। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कंपनी की सर्विस आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, और पूरे टाइम हाइजीन, क्लीनिंग, रूटीन्स, बेवरेज क्वालिटी, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, और आपकी कंपनी के लिए मैं एक पॉजिटिव रोल प्ले करूंगा। तो अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप एक अपसेट और एंग्री कस्टमर को कैसे डील करते हैं, और उस कस्टमर को डील करने के लिए आप क्या कंसीडर करते हैं। ये बहुत मेन क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको आंसर भी बताता हूं और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जो कस्टमर गुस्से में और अपसेट होता है, सबसे पहले अगर आप गुस्सा करते हो किसी सामने वाले पे, ठीक है, तो आप जब किसी से लड़ाई लड़ते हो, लड़ाई ज्यादा कब बढ़ती है, जब आप दोनों लोग रिस्पॉन्स कर रहे होते हो। ठीक है, अगर उसमें से कोई एक बंदा भी चुप हो जाता है और सामने वाला गुस्सा उस पर निकाल लेता है, तो वो रियलाइज करता है हाँ यार मैं कुछ ज्यादा बोल गया था। तो ये सेम चीज फॉलो करते हैं इस कस्टमर सर्विस रोल में। ठीक है, तो इसमें सीधी सी चीज फॉलो करनी होती है, सबसे पहले आपको सुनना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनना है, लिसन। अगर कस्टमर आप पे एंग्री है, कस्टमर गुस्सा कर रहा है, तो आपको सुनना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपोलोजाइज करना है कि हाँ आई एम सो सॉरी फॉर दिस, जो भी मिस्टेक हुई या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम थी। ठीक है,
कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसकी बात को सुनता है, ठीक है। तो ये एक कस्टमर सर्विस अच्छी देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज, आपका पोलाइट होना बहुत जरूरी है। आपका पोलाइट होना बहुत जरूरी है। आपको कस्टमर की सेम लैंग्वेज में रिप्लाई नहीं करना है, भले आपकी गलती क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता हो कस्टमर अच्छा ना हो और वो आपकी कंपनी के बारे में निगेटिव फीडबैक दे। अब आप सोचोगे मैं एक कस्टमर के रहने से ऐसा, बट हाँ मैटर करता है, एक कस्टमर का भी फीडबैक मैटर करता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे दिन भर में 100 कस्टमर आते होंगे जिसमें से एक ऐसी ये हरकत करता होगा, तो उसको अवॉइड करते हैं ना, अपनी गलती मानकर उसको अवॉइड करते हैं। उसके तुरंत बाद आपको उस पर एक्शन लेना है। जो गलती हुई आपकी, आप उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं, आप कुछ भी आपको है एक्शन लेना है। लास्ट में कस्टमर को थैंक्स जरूर बोलना है, थैंक्स बोल के अलविदा करना है, भाई खत्म चलो। तो ये थे कुछ मेन क्वेश्चंस, और आपका जो अभी मैं जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने बताया। अब मैं आपको बताना चालू करूंगा अपने तरीके से। तो उसमें जैसे कि आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या आपने कभी अपने लास्ट कंपनी में ऐसा कुछ देखा कि चोरी हो रही हो या कुछ ऐसा स्टाफ मतलब घपला कर रहे हो, तो आपने उस टाइम पे क्या किया, ठीक है। तो आपको इसमें भी स्मार्ट जवाब देना है कि जब मैंने ऐसा देखा तो मैंने, आपको हीरो नहीं बनना है कि मैंने उनको समझाया, फिर मैंने उनको कहा चोरी गलत बात है, फिर मैं एक महान आदमी बन गया और शक्तिमान बन गया। नहीं भाई नहीं, आप इंटरव्यू देने गए, वो आपका ये सब नहीं, वो सब जानता है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है उसमें, जो कि मेरे से भी पूछा गया था। मैंने आंसर किया था कि हाँ मेरे सामने एक ऐसी एक्टिविटी हो रही थी काफ़ी टाइम से और मैंने उसको नोटिस किया था, लेकिन जब वो मुझे कंफर्म हुई कि हाँ ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो मैंने अपने मैनेजर को इन्फॉर्म किया, मैनेजर ने उस पर एक्शन लिया और हाँ सच में वो ऐसा हो रहा था। मैं अपनी लास्ट कंपनी का जो मेरे काफ़ी टाइम पहले जिस कंपनी में काम किया था, मैं उस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक इशू है, तो मैंने वहाँ पर देखा था और वहाँ के मैनेजर ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन उनके ऊपर लिया था। 5 मिनट के अंदर उनका जॉब चला गया था, लेकिन उसके अलावा भी उन पर कार्रवाई करी गई थी क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ सर चोरी किया था, ठीक है। तो उनसे मेरा बाद में बहुत सारा फाइट भी हुआ था, तो कि मैंने डील कर लिया था क्योंकि अपन ठहरे यूपी के, तो चाचा हमारे विधायक हैं। तो बस यही कुछ था इंटरेस्टिंग इंटरव्यू से रिलेटेड। और आपको और भी अगर किसी चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए, वीडियो चाहिए, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का यहीं से ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया मेरी मेहनत तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि आपके ज़रिए किसी और की हेल्प हो जाए। थैंक यू।